झारखंड और बंगाल के नेताओं को हर माह 200 करोड़ देता है लाला। अवैध कोयले के कारोबार से 20,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। अनूप मांझी और जयदेव मंडल की रगों में कोयले की कालीख दौड़ती है। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बंगाल और झारखंड के सबसे बड़े अवैध कोयला कारोबारी अनूप मांझी उर्फ लाला और जयदेव मंडल हर महीने इन दोनों राज्यों की राज्य के नेताओं को 200 करोड़ रुपए देते हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनकी रगों में खून नहीं, कोयले की कालीख दौड़ती है। इन्होंने इस अवैध कारोबार की मदद से 20,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। फिलहाल सीबीआई इन दोनों से पूछताछ कर रही है। कई अन्य एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी हैं। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि लाला और जयदेव अवैध खनन से लेकर कोयला तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं। इन्होंने इस अवैध कारोबार को छिपाने के लिए कई कंपनियां भी बना रखी हैं। इन दोनों के ठिकानों पर पिछले सप्ताह छापेमारी की गई। इस दौरान उनके कारोबार का पता चला और इसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए लगे होने का दावा किया गया है। सूत्रों ने कहा कि ये दोनों पिछले 14 साल से फरार चल रहे थे। पहली बार जब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की गई तब ये दोनों कुआलालंपुर, सिंगापुर, बर्लिन, म्यूनिख, जिनेवा, लंदन और दुबई जैसी जगहों पर जाकर छिप गए। दोनों ने विदेशों से ही अपने अवैध कारोबार का संचालन जारी रखा। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए धनबाद के एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने बड़ा जाल बिछाया। उन्होंने जीटी रोड पर कृत्रिम जाम लगवाया और फिर कोयला लदे ट्रकों की जांच शुरू की। जिन ट्रकों पर अवैध कोयला लदा था उनके चालकों और खलासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी के बाद चालकों ने पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। उसके अगले ही दिन लाला और मंडल के ठिकानों पर छापामारी की गई और 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता लगा। बाद में लाला और मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नेताओं को देते हैं चंदा। सीबीआई सूत्रों के अनुसार लाला ने बंगाल और झारखंड के नेताओं को हर महीने 200 करोड़ रुपए का चंदा देने की बात स्वीकार की है। उसने कहा है कि अपने अवैध कारोबार को जारी रखने के लिए ही वो ये रकम खर्च करता है। इन नेताओं में स्थानीय स्तर से लेकर पार्टियों के केंद्रीय नेता तक शामिल हैं। लाला और मंडल के अवैध कारोबार का सरगना बनने की कहानी भी बेहद रोमांचक है। बंगाल में एक बड़ा कोयला कारोबारी हुआ करता था। उसका नाम कृष्ण मुरारी कोयला था। उसे बिल्लू के नाम से जाना जाता था। बंगाल के राजनीतिज्ञों से संबंध बिगड़ने के बाद पिछले साल जनवरी में उसे दुर्गापुर के पास कांसका नामक जगह से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लाला और मंडल ने उसके कारोबार को अपने हाथ में ले लिया और 1 साल के भीतर ही इस मुकाम पर पहुंच गए। ये दोनों बिल्लू के यहाँ नौकर थे और कोयला चोरी करना इनका काम था। बिल्लू की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि वो बंगाल सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर सिंगापुर तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि वो कोयले के अलावा लौह अयस्क के अवैध खनन और रियल एस्टेट के कारोबार में भी शामिल था। आसनसोल के लोग कहते हैं कि वो मुकुल राय के बेहद करीब था। राय उस समय टीएमसी में थे। बाद में जब वो भाजपा में आए तो बिल्लू से रिश्ता खत्म कर लिया। लाला और मंडल आसनसोल के सालनपुर इलाके के हैं। दोनों की आयु करीब 42 साल है। इनका परिवार बेहद गरीब था। लाला के परिवार में 4 भाई और 3 बहनें हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। लाला ने मछली बेचने का धंधा शुरू किया और बाद में 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर कोल ब्रिकेट बनाने की फैक्ट्री खोली। ये फैक्ट्री बाद में चलकर लाला के अवैध कारोबार का अड्डा बन गई। इस दौरान उसने स्थानीय लोगों की खूब मदद की, इसलिए लोग उसे हीरो मानते थे। धीरे धीरे राजनीतिक संपर्क बढ़े तो धंधा भी बढ़ता गया। स्थानीय सांसद और विधायक उसकी मदद करने लगे। प्रशासन भी कुछ करने में हिचकने लगा। कहा जाता है कि वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में हर वक्त कम से कम 40 बैग रखता था जिसमें रुपए भरे होते थे। वो नेताओं और दूसरे लोगों के पास हर दिन खुद रुपए पहुंचाता था। बाद में लाला ने दुर्गापुर के राजू झा को अवैध कारोबार में पीछे छोड़ दिया। उसी दौरान जयदेव मंडल उसके साथ आ गया। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।